गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सोहराय खोवर पेंटिंग बहुत चर्चा में है, अभी जीआई टैग प्रदान हुआ है किसको, तो दो, एक है सोहराय खोवर पेंटिंग और दूसरा देखिए यहाँ पर तो तेलिया रुमाल। तो सोहराय खोवर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है, तो झारखंड राज्य से। और यह क्या है, तो यह एक पारंपरिक रीति रिवाज से जुड़ी भित्ति कला है। ये पेंटिंग दो तरह की होती है, एक मिनिएचर पेंटिंग यानी जो छोटा हो, 6 इंची से बड़ा ना हो, सामान्यतः इतना ही समझिए, और प्रायः यह कपड़ों पर या किसी छोटे आधार पर किया जाता है। इसी तरह एक होता है भित्ति पेंटिंग, नाम ही है भित्ति, यानी कि यह दीवार पर बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों पर इस तरह का पेंटिंग किया जाएगा, तो नाम ही इसका भित्ति कला। और यह कब किया जाएगा, यह फसल कटाई और शादी, फसल कटाई और शादी के समय किया जाता है। साथ ही तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी प्रदान किया गया है जीआई टैग। और यह क्या है, यह सूती का एक मतलब कॉटन का एक रुमाल होता है और जिस पर इस तरह से धारी नुमा बनाई मतलब कि पेंटिंग की जाती है। क्लियर है। और यह पूर्णतः हाथ से किया जाता है और इसकी जो पेंटिंग है वह वेजिटेबल यानी सब्जियों से ही तैयार किया जाता है। मतलब इसमें कलर सिंथेटिक कलर नहीं होता है, पूर्णतः यह हैंडलूम पर आधारित है। और दूध है, तो दूध है और उसमें मिलावट की बात ना हो, ये तो समझने वाली बात है। दूध में मिलावट के रूप में मेलामाइन का उपयोग किया जाता है, जो बहुत गलत है। यह कैंसरजनक रोग है, कैंसर बीमारी भी उत्पन्न कर सकता है। मिलावट तो मिलावट ही है। तो इसका पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस का विकास किया गया है। तो किसने किया, तो उसका नाम है IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2020 में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला कप, महिला कौन, तो फीफा यानी फुटबॉल का महिला कप कहाँ होगा, तो 2021 में होगा। और कौन देश करेगा, तो भारत करेगा। पहले भी भारत में होने वाला था लेकिन कोरोना के कारण टल गया। इसी तरह फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप का आयोजन 2020 में होने वाला था, वो 2021 में होगा। अब यह कहाँ होगा, तो कोस्टारिका और पनामा यानी कि मध्य अमेरिकी देश में होगी। आगे देखिए 5वां, FIR यानी जो फर्स्ट इंजरी रिपोर्ट, मतलब थाने में कोई जाता है, किसी का कोई सर फोड़ देगा, तो जिसका सर फूटता है वो जाता है थाना में और कहता है कि भाई हमको मेरा सर फोड़ दिया है, आप हमारा केस लिखो। उसी को कहा जाता है FIR यानी फर्स्ट इंजरी रिपोर्ट। तो आपके द्वार का संबंध, मतलब FIR आपके द्वार मतलब पुलिस ही अब आपके घर चले आएगी, पुलिस थाने में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो शुरू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, MP, वही जो भारत का टाइगर स्टेट है। और यहाँ पर 100 नंबर डायल 100 नंबर शुरू किया गया है, क्यों, क्योंकि अपराध से संबंध के लिए आप इसको फ़ोन कीजिए, तत्काल पुलिस आएगी। और 112 नंबर शुरू की गई है एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन सेवाओं के तत्काल उपलब्धता के लिए। आगे देखिए चर्चा में क्या रहा, चैंपियंस पोर्टल। क्यों, क्योंकि इसका संबंध किससे है, तो MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी ये MSME मंत्रालय ने क्या किया कि उसका लक्ष्य है कि MSME जो उद्योग है, भारत की जो रीढ़ है, इसको वैश्विक स्तर का बनाया जाए। इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, नाम क्या, चैंपियंस पोर्टल। 7वां नंबर क्वेश्चन, भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी की पैदावार की जाती है, यह सही बात है, जो कि शुरुआत में कहाँ से, तो यमन से लाई गई थी। और इसका संबंध मुख्यतः भारत के किस भाग से है, तो दक्षिणी भारत से, साउथ इंडिया, जो कि मुख्यतः आरंभ कहाँ हुआ, बाबा बुदन की पहाड़ियों से शुरू हुआ था और आज इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास के राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में होती है। जब खेती की बात आ गई तो और देख लेते हैं, किस प्रकार की मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो कपास के उत्पादन के लिए मिट्टी बहुत मजबूत मिट्टी होनी चाहिए, उसमें पोषक तत्व तो उच्च मात्रा में होना चाहिए। तो कौन होगा, तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी कहाँ, तो देखेंगे आगे। भारत का स्थान कपास के उत्पादन में तीसरा है और यह भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में मुख्यतः इसका उत्पादन होता है। इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन है, तो दक्कन के पठार के शुष्क इलाकों के काली मिट्टी को माना जाता है। इस फसल को उपजाने के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की बारिश चाहिए और पाला रहित दिन, यानी कि ऐसा दिन ना हो जिसमें कुहा चले आया, ऊपर से बर्फबारी हो, पाले गिरने लगे, नहीं, पाला रहित दिन होने चाहिए। और धूप आसमान कैसी हो कि रोज़ वहाँ पर खिली हुई धूप हो। यह खरीफ फसल है, कौन, कपास। और इसके तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। जब कपास की बात आ गई तो जूट के इससे नहीं पढ़ेंगे, तो जूट भी देख लेते हैं। सुनहरा रेशा किससे कौन प्रसिद्ध है,
तो जूट। और यह कहाँ होगा? तो यह मुख्यतः इस फसल को बाढ़ वाली मैदानों में जल निकास वाली उर्वर भूमि यानी मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ पानी निकल जाए, जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ के द्वारा नई मिट्टी जमा होती हो। यानी मिट्टी चाहिए उपजाऊ और पानी भी चाहिए, लेकिन पानी भी निकल भी जाना चाहिए। इसका उपयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे आदि बनाने में होता है। भारत इसका एकमात्र प्रमुख उत्पादक देश था, लेकिन जब भारत का बंटवारा हो गया तो बंगाल का बंटवारा हो गया और बांग्लादेश जो पूरा दलदली इलाका है, गंगा नदी के मुख्यतः डेल्टाई क्षेत्र है, वह भारत से अलग हो गया। जो पहले मुख्यतः जूट का उत्पादन केंद्र था, जो सारी कंपनियां तो भारत में रह गए कारखाने, लेकिन उत्पादक क्षेत्र पश्चिम बांग्लादेश हो गया है। तब क्या हो, तब भारत में इसका उत्पादन और जोर शोर से बचे हुए पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय में होता है। 10 नंबर, चाय की खेती कैसी होगी? तो चाय, केला, गन्ना, कहवा, कॉफ़ी, ये सब क्या है? ये सब रोपण कृषि के उदाहरण हैं। और रबर भी है। यहाँ देखिए, चाय की खेती रोपण कृषि है और रबर की खेती कैसी होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु में होती है। ये दोनों बातें सत्य है। देखिए, अगर चाय की बात की जाए तो इसके लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। मिट्टी कैसी हो? तो ह्यूमस युक्त मिट्टी हो, यानी मिट्टी में जैव पदार्थों की मात्रा हो। सुगम जल निकास हो, यानी पानी वर्षा हो, लेकिन मिट्टी कैसा हो? तो ढालूनुमा क्षेत्र हो, ताकि पानी यहाँ पर टिके ना। और ढलान वाले क्षेत्र होता था। मिट्टी कैसी हो? तो इसकी प्रकृति अम्लीय होनी चाहिए, ये चाय के लिए आवश्यक है। वहीं रबर की बात करें तो रबर उष्ण तथा कहीं कहीं उपोष्ण क्षेत्रों में भी इसको उगाया जाता है। इसका इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में उद्योगों में किया जाता है। जितने भी टायर, ट्यूब बनते हैं सबके सब तो रबर से ही बनते हैं। और रबर में सल्फर मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? कमेंट कीजिएगा। यह भारत के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गारो पहाड़ियों में की जाती है। किसकी? तो रबर की खेती। रबर में भारत चौथा नंबर उत्पादन में आता है और पहला कौन है? तो थाईलैंड है। नोट, रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है, याद कीजिए। वहीं और ग्रीष्म में, गर्मी के दिनों में काट लिया जाता है। तो रबी में कौन कौन आएगा? गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों आदि आते हैं। इसका समय कब है? तो नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल मई में इसकी कटाई हो जाती है, इसको काट लिया जाता है। उसी तरह खरीफ फसल, तो देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून के आगमन के साथ खरीफ की फसलें बोई जाती है। जैसे चावल, मक्का, ज्वार, कपास आदि फसलें क्या? तो खरीफ की फसलें हैं। और इसकी बुआई मानसून के साथ आरंभ होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। रबी और खरीफ फसल जो होता है, इन दोनों के बीच के जो ऋतु में यानी गर्मी के दिनों में जायद फसल की बुआई होती है। जैसे वो या गर्मा भी कह सकते हैं। वहीं जायद फसलों में कौन होगा? तो तरबूज, खरबूज, खीरा आदि सब्जियां मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। और प्रधानमंत्री ने Y2K का उल्लेख किया था, जो 2000 की बात है। जब 2000 आने वाला था तो होता था कि कंप्यूटर में 2000 कैसे एंट्री हो, कैसे लिखा है, ये एक समस्या था। तो क्या था? यह एक बग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की त्रुटि रह गई थी, जिसको इन्होंने कहा था कि यह भारतीय वैज्ञानिकों की ही देन है कि इन्होंने इसको सुलझा दिया। 11 नंबर, हरियाणा एवं जम्मू और कश्मीर में हर घर में जल आपूर्ति से चर्चा में रहा कौन? तो जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? तो यह 2019 की बात है। और इसका लक्ष्य क्या है कि 2024 तक संपूर्ण ग्रामीण परिवार को नल से जलापूर्ति की योजना है। 12 नंबर, टिड्डा। ये बहुत टिड्डा आजकल चर्चा में है। पहले सोमालिया में, फिर पाकिस्तान में और भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान आदि में टिड्डों का प्रकोप बढ़ गया है। तो टिड्डा नियंत्रण से चर्चा में रही टिड्डा चेतावनी संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1946 में। इसका केंद्रीय क्षेत्र मुख्यालय कहाँ है? तो फरीदाबाद में। और क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में जोधपुर में है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 से निपटने हेतु बैठक से चर्चा में रहे संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो 2001 में हुई थी। भारत इसका सदस्य कब बना? तो 2017 में बना था। और भारत के साथ में एक और देश कौन? तो पाकिस्तान भी बना था। इसी का भी एक बैठक संगठन, क्या नाम है? रैट, जिसमें क्या होगा कि एंटी आतंकवाद, मतलब आतंकवाद के खिलाफ उसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। वो पहला ऐसा सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत और पाकिस्तान की दोनों सेनाएं साथ में आतंकवाद के खिलाफ अभ्यास करती हैं। 14 नंबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कोविड या इसको कोरोना वायरस कहिए ना, कोविड-19 से लड़ने हेतु अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 पिलर यानी स्तंभों का जिक्र किया। कौन कौन? पहला अर्थव्यवस्था, दूसरा अवसंरचना,
तीसरा प्रणाली यानी सिस्टम, चौथा जनांकी यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड चाहिए इनको, और पाँचवा मांग उत्पन्न करेंगे, याद कीजिए। आगे देखिए 15 नंबर, चर्चा में रहे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, याद कीजिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड की बात हो रही है। क्या है? यह खुफिया और सूचना एजेंसियों का रियल टाइम एकीकृत आम सूचना तंत्र है। और 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है? भारत को $1 अरब का ऋण देकर चर्चा में रहा कौन? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 2014 में। यह किस संघ का है, मतलब किस संस्था का है? तो यह ब्रिक्स यानी ब्रिक्स में कौन? तो ब्रिक्स में B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका का एक संयुक्त संगठन है। और इसका मुख्यालय कहाँ है इस ब्रिक्स बैंक का, या कहीं इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक का? तो संघाई चाइना में। 17 प्राणवायु क्या है? यह एक सस्ता वेंटिलेटर है। 18 नंबर, DDT रसायन का पूरा नाम क्या है और वर्तमान में इसका अनुप्रयोग क्या है? तो DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। और यह क्या है? तो यह मलेरिया उन्मूलन में एक कारगर दवा है। 19 आज से 68 साल पहले क्या हुआ? तो भारत के संसद के दोनों सत्रों की प्रथम बैठक हुई थी। कब? तो 13 मई 1952 को, यानी राज्यसभा और लोकसभा की बात हो रही है। 20 नंबर क्वेश्चन, आरोग्य सेतु ऐप, इस पर बहुत विवाद हो रहा है कि यह निजता का हनन कर रहा है, आपको चेक कर रहा है, आपको टारगेटेड कर रहा है, लेकिन यह है क्या? तो कोविड-19 से ग्रस्त क्षेत्रों तथा संक्रमित लोगों को सावधान करने के लिए बनाया गया एक ऐप है। कौन बनाया? तो भारत सरकार ने इसको बनाया है। क्लियर है? तो यह कुछ करंट अफेयर्स थे। अगली बार मिलेंगे तो फिर नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।